हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सीटेट के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको अच्छे से लगाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि उन लोगों के पास भी पहुँच जाए जिन्हें इसकी नीड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो 31 है। क्या कह रहे हैं कि त्यौहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत त्यौहार का समय था चल रहा था। ठीक है, त्यौहार का समय था कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर मतलब बेचने पर जो थी कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में चर्चा शुरू की गई। तो कक्षा के इस प्रकार की चर्चा जो है इस प्रकार की चर्चा जो है वो क्या करती है, एक दूसरे के विचारों को सुनने और विद्यार्थियों को सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। तो त्यौहार का मौका चल रहा था, उस पर बच्चों को प्रतिशत प्रकरण पढ़ा रहे थे। उस समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। तो जब कक्षा में कक्षाई चर्चा शुरू की गई तो उससे क्या कक्षा के लिए इस प्रकार की चर्चा हमें क्या देती है, तो यह क्या करती है, एक दूसरे के विचारों को सुनने और विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं कि आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी, जो आंकड़े हैं, डाटा है, उनका विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आंकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या है। सर्वाधिक उचित जो है रूपात्मक कार्य क्या है हमारा, जो है क्या सर्वेक्षण आधारित परियोजना। क्या है हमारा, सर्वेक्षण आधारित परियोजना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है। प्याजे का विश्वास था, प्याजे जो हमारे प्याजे हैं, जीन प्याजे, उनका विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन, जो प्याजे हैं उनका विश्वास था कि जो सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है, बच्चा जो है सामाजिक अनुदेशन से सीखता है। और गणित का एक शिक्षक प्याजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए, गणित का एक शिक्षक जो है प्याजे के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, विश्वास करते हुए क्या करता है, वो क्या करता है, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्या का प्रयोग करेगा। तो क्या करेगा, जीन प्याजे के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए वो क्या करेगा, विश्वास करता है, तो उसमें सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्या का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है। उमा जो है सम विषम संख्याओं में, यानी कि ऑड और इवन नंबर जो होते हैं, इवन और ऑड नंबर होते हैं, सम विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही। तो उमा जो लड़की है वो ऑड और इवन जैसे सम और विषम संख्याओं को समझ नहीं पा रही। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने विभिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए। उसको समझाने के लिए शिक्षक ने क्या किया, 20 कंकड़ लिए। ठीक है, कंकड़ लिए और उनमें से जोड़े बनाने के लिए कहा कि 20 कंकड़ हैं, इनके जोड़े बना दो। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा और फिर उससे क्या क्या कि 1 से 20 तक की संख्याओं को भी छांटो। तो छांटने के लिए कहा, छांटने के लिए कहा जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए, जिन कंकड़ों के जो थे जोड़े बन पाए और उनके जोड़े जिनके जोड़े नहीं बन पाए। अब उमा क्या कर रही है, तो उसने जो थे सबसे पहले टीचर ने जो था उसको इवन ऑड और इवन नंबर नहीं आते थे, तो उसने शिक्षक ने क्या किया कि 20 कंकड़ ले आई। ठीक, अब उनसे क्या किया, इन 20 कंकड़ों को जो है उनके जोड़े बनाओ। अब क्या है, 20 कंकड़ उसमें जो थे अलग अलग कलर के कंकड़ थे, तो अब क्या है उसके वो जोड़े बनाएगी। किसी के 2 बनेंगे तो किसी के 3 बनेंगे, किसी के 5 बनेंगे, किसी के 6 बने। तो इस तरीके से उसने जोड़े बनाए और 20 तक जोड़े बनाना है। अब वो क्या कर रही, तो ये एक जो उमा है वो कैसी है, चाशुष शिक्षार्थी। ये कैसी विद्यार्थी है, एक चाशुष विद्यार्थी है जो है नेत्र ज्ञानेंद्रियों का सहारा लेती। इसमें जो है वो सिर्फ जो है समझ कर नहीं पढ़ रही है, बल्कि इसमें वो अपने नेत्र का और ज्ञानेंद्रियों का सहारा लेकर इसको समझ रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है। प्रदीप को एक टूटा रूलर दिखाया जाता है। प्रदीप एक लड़का है, उसको जो है टूटा हुआ रूलर दिखाया जाता है और 2, 3, 5, 6 पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, 2 कहाँ पे, 3 कहाँ पे, 5 कहाँ पे, 6 पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। तो ये भी पूछा गया, तो रूलर जो पे 5, 6 ये 2, 3, 4, 5, 6 पूछा जाता है कि रूलर पर 5 सेंटीमीटर कहाँ है। तो ये रूलर उठाता है, वो क्या करता है, रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान पर अपने चिन्हित करता है कि ये 5 सेंटीमीटर है। तो उसका उत्तर जो है वो ये क्या बता रहा है, तो उसका उत्तर बता रहा है कि उसका उत्तर ये बता रहा है कि जो सही है, तो जो उसने बताया है वो क्या है, सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है कि कह रहे हैं कि उच्च क्रमीय चिंतन कौशल है HOTS पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। HOTS तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले आधारित प्रश्न जो हैं वो मांग करते हैं। वो किसकी मांग करते हैं, तो वो कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है कि कक्षा 3 का बच्चा जब कक्षा 3 क्लास 3 का बच्चा है तो वो बच्चा जो है 482 को 482 पढ़ता है। 482 लिखा है तो उसको क्या पढ़ता है, 482 पढ़ता है। लेकिन क्या है, जब
उससे कहा जाता है कि इसको लिखो, तो वो 400 अलग लिखता है और 82 अलग लिखता है, 482 लिखता है। तो ये शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? तो ये शिक्षक के लिए जो संकेत कर रहे हैं कि बच्चा जो है सुनता, ध्यान से सुनता है, लेकिन स्थानीय मान उसे जो है प्लेस वैल्यू की समझ स्थापित नहीं कर पाया, इसलिए वो 400 को अलग लिखता है और 82 को अलग लिखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, शैलजा। शैलजा जो है विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। तो शैलजा एक लड़की है, वो विभिन्न तरीकों से संख्या को क्या करती है? व्यक्त कर सकती है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे 4 लिखा है तो उसने 2 + 2 = 4 कर दिया। और यहाँ पे लिखा है 4, तो 4 = कैसे हुआ? तो 1 + 3। तो वो जो है क्या कर रही है कि विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर रही है। उदाहरण के लिए, उदाहरण जो है एक तो ये दे दिया उदाहरण है, एक ये उदाहरण दे दिया, एक ये उदाहरण दे दिया। तो वो संख्या किस विकासात्मक अवस्था में है? तो वो संख्या की किस विकासात्मक अवस्था में है शैलजा? जो शैलजा लड़की है तो वो संक्रियात्मक अवस्था में है। किसमें? संक्रियात्मक अवस्था में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहे हैं कि आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है। आकृति में जो है प्रत्येक वर्ग की, यहाँ पे जितने भी वर्ग हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग इधर से भी हैं और इधर से अगर देखें हॉरिजेंटली और वर्टिकली, तो दोनों तरफ से जो है 5-5 वर्ग हैं। तो कह रहे हैं कि आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा, जो वर्ग की भुजा है वो कितनी सेंटीमीटर की? 1 सेंटीमीटर की है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो इधर से अगर देखते हैं तो भी हमारे 5 है और इधर से देखते हैं तो भी हमारे 5 वर्ग हैं। इधर से 5 वर्ग हैं, इधर से 5 वर्ग हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे? 5-5 वर्ग हैं। तो एक वर्ग का जो है 1 सेंटीमीटर, जो इसकी भुजा है वर्ग की, एक भुजा जो है, ये जो भुजा है वो कितनी सेंटीमीटर की? 1 सेंटीमीटर की भुजा है। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो 5 इधर से, 5 उधर से, तो 5 × 5, तो हमारे कितने वर्ग? अगर टोटल वर्ग हैं तो वो हमारे कितने वर्ग हैं? 25। तो अगर आप काउंट करें तो ये हमारे कितने वर्ग हैं? 25 वर्ग हैं। और सबकी भुजा कितनी है? हमारी जो भुजाएं हैं, तो जो अगर भुजा की बात करते हैं, भुजा = तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो सभी की जो है 5 भुजाएं हैं। तो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। अगर आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, आकृति का जो है क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारी 5 सेंटीमीटर की थी, तो हम क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर कर देंगे। जो 5 सेंटीमीटर, ये सब इनको मिलाकर हमने निकाली थी 5 सेंटीमीटर, तो हमारा कितना? 5। तो और प्लस जो हमने ऊपर 5 निकाला है, ठीक है, तो ऊपर जो हमने 5 निकाला था वो 25 था। कितना? 25 सेंटीमीटर था। अब हम क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका जो आंसर है वो हमारा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहे हैं कि किसी आयताकार, कह रहे हैं कि किसी आयताकार की आंतरिक लंबाई, किसी आयताकार के बॉक्स की जो अंदर की लंबाई, आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इसको क्या करेंगे? हम क्या करें? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है हमारी? जो है 10 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे इनको? तो आयताकार बॉक्से का आयतन निकालने के लिए, आयताकार बॉक्से का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? = बॉक्से का आयतन, यहाँ पे आयतन लिखेंगे, ठीक है। अब तो हम क्या करेंगे? 10 × 8 × 6, तो कितना करें? 6 करें। जब हम इनको सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा तो वो क्या आएगा? 480 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। 480 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। फिर क्या करेंगे? ज़रूरी बॉक्सों की संख्या निकालना है। तो ज़रूरी बॉक्सों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ज़रूरी बॉक्सों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो है हमारा जो 640 था, जो वो 6240, क्या है? 6240 अपॉन 400 जो हमने अभी निकाला था, इसकी इन सब की मल्टीप्लाई करके निकाला था, तो वो कितना निकाला था? 480। तो हम क्या करेंगे? इनको डिवाइड कर देंगे। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितने आ जाएगा?
तो हमारा क्या है यहाँ पे किसी आयताकार बॉक्स की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर क्या करेंगे हम 662 से सेंटीमीटर घनों का पैक करने में कितने बॉक्सों की आवश्यकता है, तो कितने बॉक्सों की आवश्यकता है उसको निकालने के लिए हम क्या करें, इसको जो भी हमारा इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा उसको हम इनसे डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 13। कितना आंसर आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। कौन सा है 41? 41 कह रहे हैं कि 2/3 में कितने 1/6 हैं। कह रहे हैं कि क्या करें कि 2/3 में कितने 1/6 हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, तो 2/3 में 1/6 कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे हम 2/3 में कुल कितने 1/6 हैं। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2/3 और जब हम इसको जो होते हैं डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं इसको उल्टा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 6 है वो 6 हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और तो अब क्या है हमारा 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा ऊपर चला जाएगा, और बाकी जो हमारा जो 1 है वो हमारा क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम इसको काटेंगे क्या, हम मल्टीप्लाई का टिक यहाँ पे साइन लगाएंगे। फिर क्या करेंगे 3, तो 3 की हम मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 और 3 × 2 = 6 यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे 2 आया और 2 यहाँ पे भी हम इसकी इन दोनों की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 की तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आंसर हमारा जो रहेगा वो हमारा 4 रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। हमें जो है सब ये चीज़ें दे रखी, इनमें में से एक जो है वो क्या है सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है हमारा कि 3 लीटर 300 मिलीलीटर 300 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो 3 लीटर, तो 3 लीटर में हमारा आ जाता है, तो 3 लीटर क्या है 3 लीटर में हमारा आ जाता है 3000। तो 3000 प्लस और 30 मिलीलीटर तो प्लस 30, तो इजिकल टू कितना होगा 3030 होगा। 330 ना होकर हमारा कितना होएगा 3030 मिलीलीटर होगा। तो लेकिन जो है इनमें से सही नहीं है, तो यही हमारा सही नहीं है, इसलिए यही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। किसी दिन जो है 6:14 AM सुबह, मतलब 6:14 AM से 8:02 PM तक घंटों तथा मिनटों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, घंटों और मिनटों की संख्या निकालना है। तो घंटों और मिनटों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 14, 6 से लेके 14 जो AM है, AM से क्या करेंगे 6 से लेके फिर शाम के फिर 14 पे आएंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे कितने हो जाएंगे 12 घंटे हो जाएंगे। यहाँ पे PM में आएंगे तो हमारे ये कितने हो जाएंगे 12 घंटे हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर जो है हमारा जो है 12 घंटे हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे 6 से 14 PM से 14 PM से हम क्या करेंगे PM शाम के पहुँच जाएंगे। तो 6 से 14 PM से जो है हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे 7 से 14 PM पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 से 14 PM से हम चलेंगे, फिर क्या होगा हमारा 7 से 14 PM, तो हमारा 1 घंटा ये हो जाएगा। उसके बाद जो है 1 घंटा हो गया हमारा ये। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा 8 PM। फिर हम क्या चलेंगे 8 PM से के में हम कितने ऐड कर लेंगे 2, तो क्या हो जाएंगे 2 मिनट। तो हमारे कितने हो जाएंगे 2 मिनट। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा जो आंसर होएगा वो हमारा क्या होगा, आप लोग भी इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो इसको इसी तरीके से निकालेंगे। आंसर जो है हमारा आ जाएगा 13 घंटे। आंसर जो है हमारा आएगा 13 घंटे 48 मिनट आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप लोग इसको सही से इसी तरीके से लगा लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। कह रहे हैं कि 12,000, तो यहाँ पे जो संख्या जो दे रखी है इसमें 12 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है, हमारा जो शेषफल बचता है वो कितना बचता है। कह रहे हैं कि 12 को 12 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वो कितना शेषफल बचता है। अब हम किससे करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे 12 लिया और यहाँ पे हमने लिख दिया 12, 10, 12। अब हम क्या करेंगे, इनको 12 से करेंगे तो 12 कम 12, ठीक। तो 12 कम 12 में जाएगा। फिर हमारा बचेगा यहाँ पे 101। तो यहाँ पे 101 है तो यहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 0 लगाना पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 100 है। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम 12 की जब इससे करेंगे तो ये हमारा जाएगा कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। कितने बार में, 8 बार में। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 12 96। कितने आ जाएगा, हमारा 96 आ जाएगा। फिर हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 96 से करेंगे तो हमारे यहाँ पे बचेगा 12 96
अच्छा सॉरी, यहाँ पे 101 है, तो यहाँ पे 12 8 96 हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा 5 बचेगा, 5 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। फिर हम करेंगे 12 से 12 के 12 24 12 34 12 चौक 48 12 पंजे 12 चौक 48, तो यहाँ पे हम फिर 4 बार में जाएगा और यहाँ पे बचेगा 48। अब 48 48 और 52 जो है हमारा कितना शेष बचेगा, हमारा यहाँ पे शेष जो बचेगा वो हमारा 4 बचेगा। कितना बचेगा शेष जो है हमारा 4 बचेगा, तो हमारा शेष कितना है 4 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। कह रहे हैं कि 45 कह रहे हैं कि 4 4 और 1/3 समकोण में 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या बताना है। तो 4 और 1/3 समकोण, 4 समकोण और 1/3 समकोण में क्या बताना है, डिग्रियां बताना है। तो 4 जो 4 है तो वो हमारा कितना है, तो 4 जैसे कि यहाँ पे एक ये इस तरीके से, तो ये हमारा 90 डिग्री का होता है। कितना होता है 90 डिग्री का, ये भी होता है 90 डिग्री का, ये भी होता है 90 डिग्री का, ये भी होता है और 90 डिग्री का ये भी होता है। अगर हम टोटल इनको करते हैं तो हमारा कितना आता है 360 डिग्री। कितना हो जाता है, इनको जो सबको ऐड कर लें तो कह रहे हैं कि 4, तो ये 4 हो गए और 1/3 समकोण में, और इसमें में से 1/3 1 का तीसरा हिस्सा के बारे में कह रहे हैं। तो 1/3 समकोण, एक तो 4 हमारे ये हो गए, तो 360 ये हो गए और प्लस हमने फिर 1/3 और ले लिया यहाँ से। जब हम 1/3 लेंगे, 1/3 1 का जो है तीसरा हिस्सा, यहाँ पे जो है अगर 90 डिग्री का होता है तो हम क्या करेंगे 1 का तीसरा हिस्सा, तो तीसरा हिस्सा क्या होगा 30 डिग्री के हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम 30 और ले लेते हैं यहाँ पर से तीसरा हिस्सा। तो 4 और 1/3 समकोणों में डिग्री की संख्या 360 और प्लस हम कितने कर देंगे यहाँ पे 30 कर देंगे, तो हमारा जो है कितना आंसर आ जाएगा, हमारा 390 डिग्री आ जाएगा। कितना आंसर आएगा हमारा 390 डिग्री। समझ में आ गया, क्योंकि एक ये पूरा जो है हमारा, तो ये कितना है हमारा 360 डिग्री का है, प्लस कह रहे हैं 1/3 यानी कि 1 का, ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे अगर हम सब तरीके से बनाएं तो ये 4 बन जाएंगे, लेकिन हमें क्या लेना है 1 लेना है, तो 1 का तिहाई, तो तिहाई यहाँ पे 30, यहाँ पे जो होता है यहाँ पे 90 डिग्री का होता है, अगर हाफ करते हैं तो 45 डिग्री का होता है, और इसका 3 भाग कर देते हैं तो हमारे 30 डिग्री के हो जाते हैं। अगर हम इनको 30 यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 390 आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि हमीदा ने अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यताओं को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपी पैटर्न का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। ये बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती हैं और विद्यार्थी से कहती है कि वे इसका उत्तर लिखें। तो वे उसका उत्तर लिखें, तो क्या करते हैं बच्चों को ये इस तरीके के सवाल दे दिए, ठीक है, बच्चों को इस तरीके के सवाल दे दिए और बच्चों से कहती है कि वो उसका जो है क्या लिखें, उत्तर लिखें। तो इसका जो आंसर आएगा, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए जाएं, यदि जो भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि कह रहे हैं कि कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 डिवाइड 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते हैं। तो कक्षा 5 के विद्यार्थी जो है इस समस्या को जो है भिन्न की समस्या को सही तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन वे इस समस्या को हल नहीं निकाल सकते हैं। उनको हल तो कर सकते हैं, लेकिन अगर समस्या आ रही तो उनका हल नहीं निकाल सकते हैं। तो आधे केक में जो है वो कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। तो कह रहे हैं कि आधे केक में जो है 1/3 के कितने टुकड़े हैं, एक केक के 1/3 जो है केक के टुकड़े हैं। तो इसका चरण क्या है, तो इसका चरण क्या है, भिन्नों पर इसमें क्या है भिन्नों पर संक्रियात्मक बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई है। जो भिन्न पढ़ाए गए हैं उन्हें पर भिन्नों पर जो संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण उन्हें संदर्भित नहीं किया गया और भाषा सहायता पढ़ाई गई है, भाषा सहायता से पढ़ाई गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। तो कहने के कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्याकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। तो कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याएं यानी कि 2 अंक वाली संख्याओं के व्याकलन मतलब घटाने को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। तो शिक्षक जो है वो किसका अनुगमन करता है, अनुगमन करता है, कहता है कि व्यवस्था संकल्पना परिकल्पना प्रक्रिया संक्रिया किसका करता है, शिक्षक जो है अनुगमन करता है व्यवस्था संकल्पना परिकल्पना प्रक्रिया और संक्रिया का क्या करता है, अनुगमन करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 49 है,
क्वेश्चन नंबर क्या है 49। विद्यार्थियों को ऊर्ध्वाधर समकोण कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं। विद्यार्थियों क्या क्या कह रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर समकोण कोणों के संबंध में स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, वे कई अलग अलग तरीके की क्या खींचते हैं, आकृतियां खींचते हैं। वे कई प्रकार की आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं, फिर क्या करते हैं, कोणों की आकृतियां भी खींच ली, ठीक है, फिर कोणों की माप करते हैं और ये देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर समकोण कोण समान है। इस केस में वेन हिले के विचार के अनुसार विद्यार्थी जो वेन हिले ने विचार दिए थे वो क्या है, तो वेन हिले के विचार के अनुसार विश्लेषण जो बच्चा है, विद्यार्थी जो है वो किस स्तर पर, विश्लेषणात्मक स्तर पर है, क्योंकि वो कोणों को माप रहा है। तो जब छात्र जो होता है आकृति को बनाता है और उसको सही तरीके से मापता है, तब छात्र जो होते हैं वेन हिले के अनुसार विश्लेषणात्मक स्तर पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज परिभाषित करने के लिए कहती है। कक्षा में जो टीचर है, शिक्षिका है, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि शिक्षिका का उद्देश्य है। तो भुजाओं का कैसे प्रयोग करते हैं, कोणों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, विकर्णों आदि का शिक्षिका का उद्देश्य है। तो इसमें क्या कर रही है कि विविध परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की क्या कर रही है, सहायता कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है,